हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि गलानी। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन रीड करेंगे। रिक्वायर्ड पोर्शन में देखो आपसे पूछा गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर 2015-16। 2015-16 के लिए हमें तीनों भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला है प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। वैसे भी हम जो प्रोडक्शन बजट बनाते हैं वो इन यूनिट्स ही आता है। तो किस तरीके से प्रोडक्शन बजट बनेगा? आपका बनेगा, सबसे पहले आएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन बजट बनेगा। अब बहुत सी बार मैं फॉर्मेट बता चुकी हूँ बार बार, अब तो आपको रट ही गया होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको बताया है, पूछा गया है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट पूछा गया है इन क्वांटिटीज फॉर ABC। तो डायरेक्ट मटेरियल भी आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ। देखो प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनेगा? बजटेड सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन बजट जो बनता है वो फिनिश गुड के लिए बनता है। उसके बाद हमसे पूछा गया है मटेरियल बजट, परचेज बजट पूछा गया है। तो ये है हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो जितने नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स होंगे उतने हमें वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो उसमें उसे किस तरीके से बनाया जाता है? रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने जो प्रोडक्शन करने की जितनी रिक्वायरमेंट है, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। उसके बाद आप कुछ डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि मुझे सिर्फ मैं जितना जितना मैं कंज्यूम करूँगी, मुझे जितना आइटम्स प्रोड्यूस करने में लगने वाले हैं, सिर्फ उतना ही तो मैं बाय नहीं करूँगी, साथ ही साथ मुझे कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है? डिज़ायर्ड। लेस किया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछला कुछ पड़ा होगा स्टॉक पिछले साल का, तो वो लेस करेंगे, तो मुझे एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी, दैट इज़ टू बी परचेस्ड। ओके, उसके बाद आपने क्या किया? अब ये तो क्वांटिटी वाइज मुझे पता चल गया। अब परचेस प्राइस, जो रॉ मटेरियल की परचेस प्राइस है उनसे मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? परचेस बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो देखो वहीं आपसे पूछा गया है रॉ मटेरियल परचेस बजट इन क्वांटिटीज पूछा है। ठीक है, तो आपसे क्वांटिटीज में पूछा है तो आपको इन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आफ्टर 1 and 2, ये 1 and 2 के बाद और क्या करना है? यू आर टोल्ड दैट ओनली 6 लाख लेबर आवर्स विल बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हमें बता रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 6 लाख जो है वो लेबर आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो, अगर आपने टाइटल रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है, एग्जाम में तो आपको नहीं बताया होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल बजट फैक्टर का है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है। प्रिंसिपल बजट फैक्टर इन शॉर्ट आपने समझना है कि ये आपसे पूछ रहा है कि पूरा बजट बनाने वक्त आपका लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या? कॉन्स्ट्रेंट। आप ये पढ़ चुके हो, आपके सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके, पूरा आप कॉस्टिंग में जानते हो कि कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है। कंस्ट्रेंट मतलब कौन सी चीज़ हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो अब ये मुझे क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये क्या बता रहा है? लेबर आवर्स की बात कर रहा है। तो वो हमें कह रहा है कि आपके पास टोटल लेबर आवर्स 6 लाख लेबर आवर्स है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड द स्टेटेड लेवल ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री। तो देखो ये बोल रहा है, अगर ये जो हमने फिनिश गुड का बजट कौन सा बनता है? परचेज बजट। ठीक है, तो वो उसी की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड द स्टेटेड लेवल ऑफ फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको पता है परचेज बजट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है बजटेड सेल
प्लस ये जो क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है आप सेफ्टी स्टॉक नहीं रखो। देखो ये थर्ड क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको प्रोडक्शन बजट बोला था, वहाँ तो आपको एज इट इज़ लेना ही है। थर्ड का जब आप आंसर निकालोगे तब आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, इग्नोर करना है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो उन्होंने वही कहा है, इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड द स्टेटेड लेवल ऑफ अ फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हाट वुड बी द परचेज बजट फैक्टर। तो आपसे पूछा गया है परचेज बजट फैक्टर क्या है। तो अब आप बोलोगे कि ये मुझे 6 लाख लेबर आवर्स बोले हैं, तो मेरे लिए तो यही कॉन्स्टेंट है, तो हमसे इंस्टीट्यूट ने वापस क्यों पूछा। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, 6 लाख को देखकर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यही मेरा कॉन्स्टेंट है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक किस तरीके से करेंगे, अगर आपको याद होगा तो देखो हमारा जो लेबर बजट बनता है, वेजेस बजट जो आपका बनता है, तो यहाँ आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो, यहाँ से हम नंबर ऑफ यूनिट्स लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना समय लगता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी लेबर आवर्स की। तो ये मैं क्वेश्चन में निकालूंगी और ये मुझे टोटल लेबर्स की रिक्वायरमेंट जो पता चलेगी लेबर आवर्स की, तो वो मैं किससे कंपेयर करूंगी, 6 लाख से कंपेयर करूंगी, ये 6 लाख लेबर आवर से कंपेयर करूंगी। अगर अगर मुझे इससे ज़्यादा लग रहे होंगे लेबर आवर्स, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, कंस्ट्रेंट बन जाएगा। लेकिन अगर इससे लेबर आवर्स, जिस तरीके से मैंने दिखाया आपको, लेबर आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 6 लाख से कम आते हैं, इसका मतलब ये जो लेबर आवर्स है ये मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। इट मीन्स ये मेरे लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे बोला गया, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं आगे क्वेश्चन को आंसर जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सो नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ वरी। ओके, तो आगे आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सब्सटैंशिएट योर व्यूज विद एप्रोप्रिएट फिगर्स। ओके, तो यहाँ हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन जो हमने पढ़ा है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो देखो आगे लिखा हुआ है, JCL कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट RB एंड RD। तो हमारे दो फिनिश गुड्स है, ठीक है, दो फिनिश गुड्स है RB एंड RD, दो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। और उसके लिए उन्होंने आगे बोला है 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ABC आर रिक्वायर्ड। तो 2 हमारे फिनिश गुड है, 3 हमारे रॉ मटेरियल है। ये मैं क्यों आपसे काउंट करवाती हूँ, बिकॉज आपको परचेज बजट जो बोला है तो उसमें आप फिनिश गुड देखते हो तो आपको 2 वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और रॉ मटेरियल के लिए हमारा परचेज मटेरियल परचेज बजट बनता है, तो वहाँ मैं 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाऊंगी। ओके, आपको एक बार दिखा दूँ तो ये देखो, ये है आपका परचेज बजट, तो यहाँ पर RB एंड RD 2 वर्टिकल कॉलम बने, और यहाँ पर परचेज बजट है मटेरियल, तो ABC, तो आपके 3 वर्टिकल कॉलम्स बने। ओके, आगे रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर 2015-16 इज गिवन बिलो। तो आपको प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन दी गई है 2015-16 की। तो क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले तो हमें फिनिश गुड से रिलेटेड दिया गया है, देखो RB एंड RD। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्टेड सेल्स बताया है 15-16 के लिए, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बताया। वैसे भी हमें प्रोडक्शन सेल्स जो यूनिट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन बजट के लिए, तो वो हमें मिल गए। आफ्टर दैट आपको इन्वेंट्री जो बताई है वो भी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बताई है, 1/4/15 और 31/3/2016 के लिए। इट मीन्स ये है हमारे लिए ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग ये है क्लोजिंग, तो ये आपको दोनों फिगर्स बताई है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एंड आफ्टर दैट लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट आपको बताई है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट फिनिश गुड, ये देखो ये हमारे फिनिश गुड है ना, तो एक यूनिट फिनिश गुड बनाने में मुझे कितने आवर्स लगते हैं, और यहाँ पर भी RD बनाने में मुझे कितना आवर्स लगते हैं। ओके, अगर आपने सिर्फ इतना ही टेबल देख लिया होगा ना, तो देखो आपका परचेज बजट बन जाएगा। तो मैं साइमल्टेनियसली आपको क्या कर रही हूँ, आंसर भी शो कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, ये हमारा 75,000 प्लस 50,000 ये सेल्स है, ऐड करेंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 31,250 और 11,250, और लेस करेंगे 25,000 10,000।
तो देखो यहाँ पर ये है हमारी क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स, हम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज किया है। तो देखो 31,250, 11,250 आपका सेल्स दिया गया था, 75,000, 55,000, ये देखो 31,250, 11,250, 75,000, 50,000। उसके बाद ये अब लेस करेंगे, ठीक है, ये दोनों हमने क्या किया, ऐड, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग लेस करेंगे 25,000 और 10,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको टोटल रिक्वायरमेंट मिली, उसमें से आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री लेस की 25,000, 10,000, तो आपको क्या मिल गया, प्रोडक्शन मिल गया। ओके, तो साइमल्टेनियसली हमारा फर्स्ट आंसर तो निकल ही चुका है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल स्टॉक एंड यूसेज आर एज फॉलोज। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक और हमें उसका कंजम्पशन यानी कि यूसेज की इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो उन्होंने देखो बताया है, देखो 3 रॉ मटेरियल है ABC, रिक्वायरमेंट पर यूनिट, इसका मतलब ये मेरे फिनिश गुड है। तो एक फिनिश गुड बनाने में मैं कितना यूज करती हूँ रॉ मटेरियल ABC। यूसेज इन द सेंस कि कंजम्पशन, मैं एक यूनिट फिनिश गुड बनाने में इतना कंजम्पशन करती हूँ। ओके, तो दोनों के लिए, दोनों फिनिश गुड्स के लिए मुझे रिक्वायरमेंट बताई गई है। साथ ही साथ आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 1415, ये इन्वेंट्री किसकी है, रॉ मटेरियल की है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। और ये इन्वेंट्री किसकी थी, फिनिश गुड की थी। ओके, और ये आपको दी गई है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे मटेरियल परचेज बजट फॉर्मेट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, स्टेटमेंट शोइंग डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट ABC। ओके, तो सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट निकालेंगे। तो रिक्वायरमेंट किस तरीके से निकलेगी, देखो आपको पता है कि हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने हैं वो कितने करने हैं, 81,250 करने हैं। ठीक है, ये बात रही हमारे RB की। और RD की अगर बात करें तो RD हमें प्रोड्यूस करना है 51,250। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने ब्रैकेट में ही लिख देना है 81,250 और यहाँ आपको लिखना है 51,250। ओके, उसके बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहे हैं ABC का। तो आपको दिखेगा 5 kg, 2.5 kg एंड डैश। ठीक है, इस तरीके से आपने बना देना है। तो सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करते वक्त किस तरीके से करोगे, 81,250 इंटू 5, 81,250 इंटू 2.5 और 81,250 इंटू 0। इट मीन्स देखो 81,250 इंटू 5, 81,250 इंटू 2.5 और यहाँ पर डैश। देखो ये 5 kg 2.5 कहाँ से लेकर आए हम लोग, यहाँ से लेकर आए। रिक्वायरमेंट पर यूनिट मुझे बताई गई थी, तो देखो ये रिक्वायरमेंट मुझे पर यूनिट बताई गई है ABC की RB के लिए। अब दूसरी बात करेंगे RD की। तो RD के लिए 5 kg, 3 kg, 1 kg। तो देखो हमारा है RD। तो RD के नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम रहने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 kg, 3 kg, 1 kg। आई होप आपको समझ रहा होगा मैं जो समझा रही हूँ। तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई रॉ मटेरियल की, उसमें ऐड करोगे आप कुछ सेफ्टी स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे और बिगिनिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे। ये दोनों भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया गया है। देखो ये है आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री जो हम लेस करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे। तो यहीं से फिगर एज इट इज उठाकर यहाँ पर लिखती है। देखो ABC 45,000, 40,000, 8750। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, ये रही आपकी 45,000, 40,000, 8750। उसके बाद बिगनिंग इन्वेंट्री है 40,000, 36,250 एंड 7,500। ये है 40,000, 36,250 एंड 7,500। ओके, तो बिगनिंग इन्वेंट्री भी लेस की तो मुझे क्या मिल जाएगी, परचेज बजट मुझे मिल गया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, और मुझे क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया था, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ही पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पास जो लेबर आवर्स है, तो लेबर आवर्स का उन्होंने बोला था कि हमारे पास टोटल 6 लाख लेबर आवर्स है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि मैं ये दो प्रोड्यूस कर रही हूँ फिनिश गुड्स, तो इसके लिए मुझे कितनी रिक्वायरमेंट लग रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद होगा, तो उन्होंने बोला है कि आपको कोई भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड बोला हुआ है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सेफ्टी स्टॉक रखने की, क्लोजिंग स्टॉक रखने की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो हमने प्रोडक्शन बजट तो वैसे ही बनाया हुआ था, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो सिंपली हम क्या करते,
ये जो हमारा प्रोडक्शन बजट है ये वाली क्वांटिटीज़ लेते इनटू हमें एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं। ये देखो ये आपके फिनिश गुड हैं, एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितने आवर्स लग रहे हैं मैं मल्टीप्लाई करती तो टोटल रिक्वायरमेंट मुझे पता चल जाती। बट उन्होंने ट्विस्ट क्या डाला है, आपको उन्होंने बोला है थर्ड क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करने की, इसीलिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस वापस से निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया देखो, स्टेटमेंट शोइंग डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड वर्सेस अवेलेबल, ठीक है, कितने हमें रिक्वायर्ड है वर्सेस अवेलेबल। ये तो अवेलेबल है 6 आवर्स मुझे पता चल गए, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अवेलेबल वाले तो मुझे क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। ओके तो अब हम आते हैं, तो देखो 2 फिनिश गुड्स हैं तो 2 वर्टिकल कॉलम्स आपके बनेंगे। तो बिकॉज हमें पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। तो सेल्स आया, ऐड आपने क्या सॉरी लेस क्या किया, ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स देखो क्वेश्चन में से फिगर उठाई, लेस ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों फिगर्स किसकी ली हुई है हमने, फिनिश गुड की, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट जब आपको निकालने होते हैं तो फिनिश गुड्स की डिटेल्स लेते हैं। तो फिनिश गुड्स की देखो यहाँ पर दी गई थी फर्स्ट टेबल में, ये फिनिश गुड्स से रिलेटेड सेल्स और ये है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये इन सेल्स में से ओपनिंग इन्वेंट्री लेस की, तो मुझे क्या मिल गया, रिक्वायर्ड गुड्स फॉर प्रोडक्शन, इतना मुझे प्रोडक्शन करना है। और आपको फर्स्ट टेबल में ही आपको आवर्स बताए थे कि आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने में आपको कितने आवर्स लगते हैं। तो आपने सिंपली वही ले जाना है और उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस से। तो देखो डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट 50,000 ये आपकी यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 4 आवर्स मैंने आपको दिखाया कहाँ से लिया, और ये 40,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स। तो इन दोनों की टोटल अगर आप करोगे तो आपको 4,40,000 आवर्स मिल रही हैं। इट मीन्स मुझे लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है विच इज़ लेस देन, ये किससे कम है, ये 6 लाख आवर्स जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब ये मेरे लिए तो लिमिटिंग फैक्टर हुआ ही नहीं, बिकॉज मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है लेकिन वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तभी मैं उसको क्या कहूँगी, लिमिटिंग फैक्टर, या उसे मैं कंस्ट्रेंट कहूँगी। लेकिन जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है फिर भी वो तो अवेलेबल है, तो वो मेरे लिए कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। ओके तो अब इसका मतलब हमें ये बताना है कि हमारे लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है क्वेश्चन में। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर ये है कि आपके पास डिमांड ही नहीं है मार्केट में, आपका जो प्रोडक्ट है आरवी और आरडी उसके लिए आपका सेल्स यानी कि डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं है इसीलिए आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं लग रही है। ओके तो आपको समझ आया, इसीलिए उन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, आपकी लेबर आवर्स की कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका कंस्ट्रेंट क्या है कि आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ही कम है। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज सेल्स यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स आपका क्या है, कंस्ट्रेंट है। ओके तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको अगर ये वीडियोस यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच।